डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वन वे स्लैब के बारे में डिस्कस करेंगे। वन वे स्लैब नाम से जैसा लगता है आपको कि इसमें दो मेन टर्म है। एक तो है वन वे टर्म और दूसरा है स्लैब। स्लैब हम किसे कहते हैं, आप डेली लाइफ में अपने घरों में देखते हैं कि हर एक रूम के ऊपर उसका जो रूम का कवर है, छत है, वो असल में स्लैब होता है। स्लैब टेक्निकली कहा जाए तो ये एक पैनल होता है जिसमें दो मेजर डायमेंशंस होते हैं, हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस। जो छोटा डायमेंशन होता है उसको हम बोलते हैं शॉर्टर स्पैन, और जो बड़ा डायमेंशन होता है उसको हम बोलते हैं लॉन्गर स्पैन, यानी LY। तो शॉर्टर स्पैन को हम बोलते हैं LX से डिनोट करते हैं, और लॉन्गर स्पैन को हम डिनोट करते हैं LY से। तो एक स्लैब टॉप से देखने में इस तरह का एक रेक्टेंगल दिखेगा जिसके शॉर्टर स्पैन्स होंगे LX, लॉन्गर स्पैन होंगे LY। मतलब वन वे स्लैब एक बेसिकली स्लैब है। अब इसमें हम वन वे क्यों बोलते हैं? वन वे का मतलब होता है कि एक स्पैन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब इस विषय से बात करेंगे कि जब दिया हुआ स्लैब का डायमेंशंस आप देख रहे हैं, LX और LY इसके दो लीनियर डायमेंशंस हैं, दो स्पैन है हॉरिजॉन्टल में, तो इसका स्पैन रेशियो इम्पॉर्टेंट है। स्पैन रेशियो यानी कि रेशियो ऑफ LY एंड LX। IS 456/2000 के हिसाब से अगर ये रेशियो मोर देन 2 है तभी हम इस स्लैब को वन वे स्लैब की कैटेगरी में रखते हैं। तो इस बात को पहचानना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है कि अगर दिया हुआ स्लैब का हमें दो स्पैन का लंबाई पता हो तो हम उसके लॉन्गर स्पैन को शॉर्टर स्पैन से डिवाइड करेंगे, और अगर वो रेशियो 2 से ज़्यादा है तो ये कहलाएगा वन वे स्लैब। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि वाई वन वे। वन वे हम इसलिए बोलते हैं कि इस स्लैब में चूँकि रेशियो 2 से ज़्यादा है तो दो सपोर्ट, शॉर्टर स्पैन का लेफ़्ट सपोर्ट और शॉर्टर स्पैन का राइट सपोर्ट, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो अगर एक आप कट सेक्शन लें और इसको आइसोलेट किया जाए तो स्लैब कैसा दिखेगा? स्लैब को हमने अगर काट के देखा सामने से तो स्लैब एक ऐसा कटा हुआ सेक्शन दिखेगा, एक क्रॉस सेक्शन दिखेगा जो बेसिकली RCC का मटेरियल है, और इसके दोनों साइड पे, लेफ़्ट और राइट साइड पे, इसके दो हम अभी मान लेते हैं कि ब्रिक वॉल सपोर्ट्स है। अब वॉल की इन टू इन जो इस दूरी है वो हमारा है LX, यानी क्लियर स्पैन along शॉर्टर स्पैन, शॉर्टर डायमेंशन LX। अब इसकी स्लैब की अपनी एक थिकनेस होगी जिसको हम T से डिनोट कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि स्लैब को कटने के बाद हमें इस तरह का क्रॉस सेक्शन ऑफ स्लैब दिखेगा। उसके दोनों लेफ़्ट और राइट एंड पे दो सपोर्ट्स होंगे। सपोर्ट ब्रिक वॉल भी हो सकता है। उसके ऊपर अगर RCC का स्लैब रखा हुआ है तो हम इसको सिंपली सपोर्टेड स्लैब भी कह सकते हैं। अब वन वे स्लैब का मतलब है कि इसमें इम्पॉर्टेंस है शॉर्टर स्पैन का। क्यों इम्पॉर्टेंस है? कि इस स्लैब में जो बेंडिंग होगा वो अलोंग शॉर्टर स्पैन ही होगा। अब बेंडिंग होने के लिए इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि इसके ऊपर
कुछ लोड होगा, सुपर इम्पोज लोड, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल w, किलो न्यूटन प्रति स्क्वायर मीटर। अब अगर इसका यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आप देख रहे हैं कि W किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है, तो पर यूनिट एरिया ये लोडिंग है ऑफ स्लैब का। तो इस लोडिंग के आधार पे इसका बेंडिंग होगा केवल शॉर्टर स्पैन में। तो अगर इसका हम बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह का पैराबोलिक होगा, जिसका मैक्सिमम वैल्यू इसके मिड स्पैन में होगा, जो वैल्यू जनरली बीम के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो W/8 होता है। तो W यहाँ पे है किलो मीटर पर स्क्वायर मीटर में, क्योंकि बीम में होता है पर यूनिट मीटर। तो इस हिसाब से वन वे स्लैब का जो डिज़ाइन हम करते हैं वो 1 मीटर विड्थ के लिए करते हैं। तो हम कहीं भी इसके एलवे में से 1 मीटर विड्थ अगर हम आइसोलेट कर दें, अलग कर दें, तो ये हमारा 1 मीटर विड्थ ऑफ स्लैब है। तो 1 मीटर यूनिट विड्थ के लिए हम वन वे स्लैब को डिज़ाइन करते हैं। तो अगर आप W पर स्क्वायर मीटर को 1 मीटर विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा W किलो न्यूटन पर मीटर, और तब ये बीम जैसा हम इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो W/8 का फार्मूला वहाँ भी एप्लीकेबल होगा। तो ये हमारा इसका हो गया BMD। अब देख रहे हैं आपकी, चूँकि स्पैन का मिड स्पैन में सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट है, तो इसका इफेक्ट क्या होता है वन वे स्लैब में कि अगर बेंडिंग मोमेंट बहुत ज़्यादा है तो इस बीम का इफेक्ट ये होगा कि इन केस ऑफ मटेरियल इज वीक, मटेरियल मतलब RCC, तो इस मोमेंट का इफेक्ट होगा कि ये स्लैब में डिफ्लेक्शन होगा, और वो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा मिड स्पैन में, जो हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो इस तरह का इसका डिफ्लेक्टेड शेप हो जाएगा। तो वन वे स्लैब बेसिकली आपको ये समझ में आया होगा कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम के जैसा हम इसको डिज़ाइन करते हैं, लेकिन जो डिज़ाइन प्रोसीजर होगा, जो डिज़ाइन मेथड्स होगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू IS 456-2000। डिज़ाइन स्टेप्स हमें अडॉप्ट करने हैं एज पर IS 456-2000। तो देखा जाए तो वन वे स्लैब का ये बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अगर कोई स्लैब, अगर एक्चुअल में हम आपको बोलें कि एक रूम है जिसका डायमेंशन है 2.5 मीटर बाई 10 मीटर, 10.0 मीटर, एक बड़ा सा हॉल है, तो इसमें LY हमारा हो जाएगा लॉन्गर स्पैन दैट इज़ 10 मीटर, और LX हमारा हो जाएगा शॉर्टर स्पैन दैट इज़ 2.5 मीटर। तो अगर आप स्पैन रेशियो लेंगे तो LY/LX इक्वल टू 10/2.5 दैट इज 4, एंड दिस इज मोर देन 2। इसका मतलब है कि दिस रूम slab will be designed as a one way slab, so it is a type of one way slab। तो बस याद रखना है कि दिस इज ए वन वे स्लैब बिकॉज ऑफ दिस LY/LX मोर देन 2। एंड खास बात क्या हमें फॉलो करना है कि इसमें जो बेंडिंग होगा दैट विल बी अलोंग वन स्पैन ओनली, एंड वो वन स्पैन जो है वो शॉर्टर स्पैन है। तो शॉर्टर स्पैन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू द बेंडिंग मोमेंट अलोंग द शॉर्टर स्पैन हमें निकालना होगा एरिया ऑफ स्टील, हमें चेक करना होगा डेप्थ ऑफ स्लैब, हमें चेक करना होगा प्लेसमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिइंफोर्समेंट एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स एज पर IS 456-2000। आगे हम और डिटेल में इसका डिज़ाइन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।